सबसे पहले जो हमारे वॉरियर्स हैं जो त्रिपुरा से दिल्ली आए हैं, मैं आप सबको अपने दिल से आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं कि आपने कष्ट करके, तकलीफ करके आप दिल्ली से त्रिपुरा आए हैं। आपने जो बलिदान किया है वो मैं भूलूंगा नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आपका सैक्रिफाइस है हमारा खानसा के लिए, जो हमारा वॉरियर्स का सैक्रिफाइस है हमारे दोफा के लिए, यहाँ में बुरुई है, बुमा है, यूथ है, हमारा बुरा लोग है, आप लोग ने जो तकलीफ कष्ट करके आप लोग अगरतला से या धलाई से या साबरूम से, ख्वाई से, पूरा कंचनपुर से, सब जगह से आप लोग यहाँ आए हैं। ये बलिदान आपका ऐसा नहीं जाएगा। हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे अपना तीव्रता के लिए। यहाँ में हमारे चेयरमैन है जगदीश बाबू, हमारे डिप्टी सीएम है, हमारे ईएम्स है, हमारा बुरुई बोदल का प्रेसिडेंट है, एक्स एमएलए है वृषकेतु, मेवार जमातिया है, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, बहुत लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा। YTF के वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यहाँ क्यों आए हैं? मीडिया ने भी बहुत क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली से बहुत मीडिया लोग ने सवाल पूछा है कि आप दिल्ली में क्यों आए हैं? तिपरा मोथा बुकुम बारा लोग दिल्ली में आकर जंतर मंतर में क्या बोलना चाहते हैं? ये तो आप त्रिपुरा से भी बोल सकते थे, लेकिन दिल्ली में आने का क्या दरकार है आपको? तो मैं दिल्ली के मीडिया को एक बात बोलना चाहता हूं कि हरियाणा में कुछ होता है तो आप माइक लेके चले जाते हैं, राजस्थान में कुछ होता है आप माइक लेके चले जाते हैं, यूपी में कुछ होता है, नोएडा में कुछ होता है, आप लोग कैमरा माइक लेके चले जाते हैं। त्रिपुरा में 75 साल में क्या अत्याचार हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे आपने ध्यान नहीं दिया। आज मैं आप सबको, हमारे वॉरियर्स लोग, सब लोग, आप लोगों को याद होगा 5 तारीख को बीजेपी ने बोला था कि नुयुम्मा का घेराव करेगा, ये लोग बोला था कि नहीं 5 दिसंबर को। आज 6 दिसंबर को हम लोग ने दिल्ली का घेराव किया है, दिल्ली का घेराव किया है। आप जितना मारोगे हम लोग उतना उठेंगे, आप जितना हमको दबाओगे हम इतना उठेंगे, क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते में, हम लोग झूठ का लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हम लोग सच्चाई का रास्ता में जा रहा है। आज उनके पास पैसा है, उनके पास सिस्टम है, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास सच्चाई का रास्ता है, हमारे पास पब्लिक। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड है ये एक दिन में नहीं निकला, इसके लिए समय लगा है। आप सोशल मीडिया में प्ले करते रहते हो कि बुबागरा तो त्रिपुरा लैंड डिमांड नहीं करता था, आज क्यों कर रहा है? यही बुबागरा ने जब सीए के खिलाफ बात किया तो इसको हटाया गया। यही बुबागरा ने जब बोला कोयला जाति उलो पार्टी तो मुझे बेइज्जत किया गया। यही बुबागरा ने बोला अगरतला में हमारा तिपरासा का कुछ नहीं है, अगरतला में 1 सीट रिजर्व करके दे दो। हमको सब बोलते हैं कि खुमुलुंग आपका है, अगरतला किसी और का है, 1 सीट हमको दे दो। यही बुबागरा ने कांग्रेस में बैठ के बोला 1 सीट अगरतला में रिजर्व करा दो कुकुम्बारा के लिए, नहीं दिया। आज वही बुबागरा 1 सीट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में। एक दिन में कोई आदमी बदलता नहीं है, एक दिन में कोई इंसान अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। क्यों किया है?
मैंने खुद अपनी आंख से देखा है नेशनल पार्टी में। नेशनल पार्टी में जब हम अपना बात रखते हैं तो हमारा बात कोई नहीं सुनता। यहाँ में कोई लोग सीपीएम से आए हैं, कोई लोग कांग्रेस से आए, कोई लोग बीजेपी से आए। आप लोग भी मेरे तेरा जानते हैं, मैं भी कांग्रेस से आया हूं कि नेशनल पार्टी में हमको मौका नहीं मिलता। नेशनल पार्टी में अगर कहीं में किसी का प्रॉब्लम है, हमको अपना बुकुमबारा के बारे में बात करना है तो भीख मांगना पड़ता है। मंच में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है, और हमको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका विकास है जब आप हमको 75 साल में अपना ही स्टेट में चांस नहीं देते हैं अपने ही दिल का बात करने के लिए। दिल में दुख लगता है जब ये वीडियो दिखाई पड़ता है। यहाँ में नायशा यू गेव अ स्पीच। हमारा आज औरत लोगों को सुरक्षा देना है तो हम वो नहीं कर सकते। अगर हमारा पूरी लोग अगरतला में प्रोटेस्ट करता है तो न्यूज़पेपर में छप जाता है लेंटा। अगर हम अपना दिल का बात इमोशन से बोले तो बोलते ये लोग तो उग्रपंथी। तो क्या करे? कोर्ट में जाता हूं तो कोर्ट बोलता है कि गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर विलेज काउंसिल इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये लोग बोलते हैं अभी टाइम नहीं। हमारा अधिकार, हमने क्या गलत किया, हमने क्या गुनाह, हमारा गलती क्या है? मेरी ग्रैंडमदर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया मेरे पिताजी महाराजा किरण विक्रम के नाम। उस समय सरदार पटेल ने क्या बोला? कंचन प्रभा देवी को, राजमाता कंचन प्रभा देवी को, सरदार पटेल देश का गृह मंत्री, उसने कहा कि हम त्रिपुरा के लोगों को सुरक्षा देंगे। उनका आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका जमीन, उनका भविष्य अब हिंदुस्तान के सुरक्षित हाथ में है। आपको चिंता करने का दरकार नहीं है राजमाता। आज से ये सब त्रिपुरा के वासी हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं। क्या मिला है 75 साल? आज क्या मिला है? अधिकार नहीं। इलेक्शन करना चाहे तो विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं, नौकरी करना चाहे तो नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ता है। आज एडीसी में हमें जो आपने वोट देके बनाया, हमको भीख मांगना पड़ता है। तो आपका क्या पोजीशन होगा? बोलते हैं डेवलपमेंट मांगो, पिपरालैंड मत मांगो। आपने 75 साल में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? आज जब हम लोग ग्रेटर पिपरालैंड के बारे में बात करते हैं तब आप बोलते हैं नहीं नहीं अब डेवलपमेंट होगा। 75 साल तक क्या आप सो के बैठे थे? 75 साल तक पिपरासा क्या हिंदुस्तान का नहीं था? जब हमारा थानसा आता है, जब हमारा एकता आता है, आप सरदार पटेल के बारे में बात करते हो। सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को एक किया, सरदार पटेल ने थानसा लाया, इसके लिए हिंदुस्तान बना। आज यहाँ में तिप्रा मोथा बुबागरा थानसा लेकर आकर तिप्रासा को एक कर रहा है। खुद चल के गया सीए के लिए, हम लोग ने सबने आंदोलन किया, लेकिन जिस दिन सीए बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, यहाँ में आप ये रंजीत, उस दिन न्यूयुम्मा में कम से कम 300 से 400 बम फेंका गया। पटाखा, दिवाली बनाओ, सीए हो पास हो गया है, बम फेंको महाराजा का घर में, पटाखा, वो जख्म में नून लगाओ। जान पूछ के मेरे घर में 100 से ऊपर बम फेंका गया। दिवाली हो रहा है, सीए पास हो गया, तुम्हें कुछ करता पार्लम ना, क्या कर सकता है तुम? हम लोग ने पास कर दिया, क्या करोगे? उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अब मैं भी रिजाइन करके अपना जवाब दूंगा। मिजोरम, हमारा ही नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ने किसी को नहीं रखा। तो तिप्रासा को फिर से क्यों आप प्रेशर में ला रहे? लेकिन नहीं,
नेशनल पार्टीज को समझना पड़ेगा कि ये जो तिपरासा है ना, ये 1970 का तिपरासा नहीं है जिसको डुम्बुर से आपने निकाल दिया। ये वो तिपरासा नहीं है जिसको कंचनपुर में आप भूखा रख के कैंप में रखता रहा, जबकि कोई बांग्लादेश से आता था तो उसको राशन कार्ड मिल जाता था, लेकिन अपना रियांग को प्रमाण देना पड़ा कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है। ये वो तिपरासा नहीं है जो माधवपारी में गोली खाकर चुप बैठेगा। यहाँ में विश्वजीत देवबर्मा का नाना आया है, शायद ग्रैंडफादर आया है। यहाँ में ये आंदोलन में विश्वजीत देवबर्मा का, जो फायरमैन विश्वजीत देवबर्मा है, उसका ग्रैंडफादर आया है, यहाँ में है शायद, मैं कल मिला था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपका नाती के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब तक जिसने विश्वजीत देवबर्मा को मारा नहीं ना, उसको मैं जेल में डालकर उसको मारता नहीं होना, मैं रेस्ट नहीं करूंगा।